तो कोई समझ नहीं सकते हैं। क्या कोई माने न रुद्रमाला की आत्माएं समझ पाती है? जो राजयोग की बातें हैं गहरी गहरी, राज भरा हुआ है ना गहरा गहरा, तो समझ नहीं सबसे गहरा राज क्या है? जो अंत तक समझ में नहीं आता है, निश्चय अनिश्चय का चक्कर चलता ही रहता है। रुद्रमाला के मणकों को भी और विजयमाला के मणकों को भी है। क्या है? बता दिया ना, गीता में भी लिखा हुआ है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। अगर क्षेत्र को पहचान लिया, क्षेत्र माने धरणी, शरीर रूपी धरणी, वो कौन सी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, वो आदम को पहचान लें पक्का पक्का, और बुद्धि हिले नहीं। आदम कहो, आदिदेव शंकर कहो, पहचान लें तो उसको कोई पहचान नहीं सकते। जिसमें वो ज्ञान सूर्य त्रिनेत्री शिव प्रवेश करते हैं, और तीसरा नेत्र उसको दिखाया जाता है। महादेव शंकर को दिखाते हैं ना, तो उसमें तीसरा नेत्र त्रिनेत्री शिव नेत्र भी प्रवेश करता है, और चंद्रमा भी, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, सोम माने सोमनाथ कहा जाता है ना, तो वो भी प्रवेश करता है कि नहीं? वो भी प्रवेश करता है। तो कोई समझ नहीं सकते हैं कि वो पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन सी है, जिसमें 16 कला संपूर्ण बनने वाला सतवी कृष्ण की सोल भी प्रवेश करती है, और सुप्रीम सोल शिव भी प्रवेश करता है। देखो, समझने की इतनी समझ ही नहीं है किसी को। घड़ी घड़ी निश्चय 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 आता रहता है। हाँ, मैं अपन को आत्मा समझता हूं। हाँ, उसको भी बाप समझता हूं। किसको? अपनी आत्मा को भी बाप समझता हूं। किसका? तथाकथित जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं उनका बाप समझता हूं। कौन? दादा लेखराज, ब्रह्मा वाली आत्मा। तो अपन को भी आत्मा समझता हूं, और उसको भी बाप समझ। किसको? किसको बाप समझता हूं? समझता हूं किसको? हाँ, शिव को। बस शिव को ही अकेले को बाप समझने की बात है। शिव तो बिंदी को कहा जाता है। हाँ, जो प्रजापिता वाली आत्मा है, जो मनुष्य सृष्टि का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कही जाती है, धर्म पिताओं का भी ऊंचे ऊंचे ग्रेट फादर्स होते हैं ना, महान धर्म पिताएं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर महान धर्म पिताएं हुए ना, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह। तो उनका भी बाप कौन? उसके लिए कहा उसको भी बाप समझता हूं। अरे, हम बोलते हैं तुम बच्चे हो ना। क्या हम बोलते हैं माने कौन बोलते हैं? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे पाप कट जाते, क्योंकि मैं पतित पावन हूं। पतित हूं कि पावन हूं? पावन हूं। कौन कहता है? ऊपर वाला कैसे कहेगा? वो तो बिंदी है, बिंदी तो ऊपर में है। हाँ, तो कौन कहता है? एक कहता है कि दोनों कहते हैं? एक कहता है। अच्छा, मैं पतित पावन हूं। वो पतित भी है क्या ऊपर वाला? फिर
प्रवेश करता है तो दोनों एक ही व्यक्ति हुआ ना। एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी अपन को मैं कहेगी या नहीं कहेगी? हाँ, मैं पतित पावन हूं तो मुझे याद करो। मुझे याद करो माने ऊपर वाली बिंदी को याद करो, है जो निराकार हल्की फुल्की हमेशा ज्योति बिंदु है। ज्योति को याद करो। ज्योति माने हाँ अग्नि होती है ना, वो ऊपर जाती है कि नीचे जाती है? ज्योति तो ऊपर ही जाती है, उसका नाम ही है सदाशिव ज्योति। तो वो पावन है या पतित है? वो तो सदा पावन है। लेकिन जिसमें प्रवेश करती है, क्योंकि जिस पर फिदा होती है उसमें फिर प्रवेश भी करना उसकी इच्छा होती है कि मैं प्रवेश कर जाऊं। पुरुष है कि स्त्री है? पुरुष है। पुरुष की प्रवेश इच्छा होती है ना, क्या कि मैं एड़ी चोटी की ताकत लगा के है किसी में प्रवेश कर जाऊं, अपनी मासूका में प्रवेश कर जाऊं। तो जिसमें प्रवेश करते हैं, शिव किस में प्रवेश करते हैं? पहले पहले कौन सी आत्मा में है? कह देते हैं भक्ति मार्ग में शिव शंकर। शिव शंकर में प्रवेश करते हैं तभी तो दोनों मिलके एक हो गए कि नहीं? तो दोनों मिलके जब एक हो गए तो मैं कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ, व्यक्तित्व तो मैं ही कहेगा। तो मैं पतित पावन, इसलिए यादगार क्या है? पतित पावन की कोई भक्ति मार्ग में यादगार है? अरे कोई कीर्तन करते हैं, गीत गाते हैं, पतित पावन सीताराम, तो मुझे याद करेंगे तो तुम पावन हो जाओगे क्या? लेकिन यहां बोला है तुम पावन हो जाएगा। एक के लिए बोला या ज्यादा के लिए बोला है? एक के लिए बोला। क्यों एक के लिए क्यों बोला? शिव मैं कहता है शरीर में प्रवेश करके तो तू पावन हो जाएगा। तो तू किसको कहा हो जाएगा? है आदि नारायण वाली आत्मा को कहा, मैंने आदि पिता को कहा ना, आदम को कहा ना, अर्जुन को कहा। तो कैसे याद करूं? अरे पर तुम आत्मा हो ना, पहले अपन को आत्मा समझो। भक्ति मार्ग में याद करते आए हो ना, हे भगवान, ओ गॉड फादर, लिबरेट करो है इस शरीर के बंधन से, देहभान के बंधन से छोड़ो, गाइड बनो। है? शरीर में जो 3 दुख मिलते हैं, जन्म के समय दुख मिलता है, बुढ़ापे का दुख मिलता है, और फिर मरण का सबसे बड़ा दुख कौन सा होता है? आदमी सबसे ज्यादा डरता कौन से दुख से है? मृत्यु से डरता है। तो जन्म जरा मरण के जो मुक्त नंबरवार अनेक दुख हैं उनसे छुड़ाओ है, और हमारा गाइड बनो। इनसे छुड़ाए करके गाइड बन करके कहाँ ले जाओ? मुक्तिधाम में। मुक्तिधाम में है। मुक्तिधाम कहाँ? शरीर को छोड़ करके आत्मा कहाँ जाती है? अरे कहीं जाती है कि नहीं? कहाँ? लिखो, एक अक्षर लिख के बता दो। परमधाम। परमधाम, उसका परमधाम जब शरीर छोड़ती है तो आत्मा परमधाम चली जाती है। फिर कहाँ जाती है? अरे एक अक्षर लिखने में इतनी देर आती है। सुखधाम जाती है। अच्छा, हर आत्मा शरीर छोड़ के, हाँ, संसार छोड़ करके जाती है तो परमधाम जाती है।
अरे शरीर छोड़ के जाती है तो संसार छोड़ दिया ना, कहाँ जाती है? माँ के गर्भ में जाती है। तो माँ को क्या कहेंगे? ब्रह्मा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो अम्मा के पेट में जाती है। क्या कहा? वो अम्मा का पेट जो है, बुद्ध रूपी पेट, वो ही ब्रह्मलोक है? देहभान से भरा पूरा है या नहीं है? है? नहीं है, देहभान से भरा पूरा है। ओम शांति।